हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक नंबर से पढ़ेंगे, 2.62। भगवद गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं? सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले तो ये भगवद गीता यथारूप हम जो देख रहे हैं, यथारूप एज इट इज, इस तरह ये भगवद गीता किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है? अभी नहीं, मतलब है ही नहीं, मतलब नहीं है, तो इसको लेना चाहिए। उससे क्या होगा? हाँ, जो भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए उसके लिए ये है। और इसका प्रचार करने के लिए ये जो पीछे बैठे हुए साधु दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं पीछे बैठे हुए हैं, ये दिख रहे हैं एकदम लाइव टोपा पहन के, लाल कलर के कपड़े, है ना? तो श्रील प्रभुपाद हैं ये। इन्होंने भगवद गीता के प्रचार के लिए ही अपना जीवन संपूर्ण समर्पित किया है। किस तरह भगवद गीता का प्रचार करना चाहिए, ये भगवद गीता को सबसे पहले प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो ऐसे नहीं था, ये प्रिंटेड नहीं था, हाथ से लिखा था कागजों पे, बहुत सारे कागजों पे उसका टीका लिखा था। टीका समझते हैं? उस पे श्लोक जो है, उस पे पूरा डिस्क्रिप्शन, डिटेल वो लिखा था और लिख के रखा था, और कहीं चले गए थे, कहीं गए थे, पूरा लिखा हुआ था, पूरी फुल 700 श्लोक, इतना मोटा सब कुछ। और ऐसे नहीं कि मर्जी से लिखा था, बहुत सोच विचार करके चीज़ों को लिखा था। तो लिखा रखा, और कुछ समय बाद कुछ काम से बाहर गए और वापस आए, तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, पहले प्रभुपाद सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे, तो अपनी वाइफ से पूछा कि हमने भगवद गीता का पूरा टीका लिखा था, इतना सारा पेज था, कहाँ गया, कहाँ चला गया? ने कहा हमने कबाड़े में बेच दिया है। कबाड़े में बेच दिया? क्यों भाई? कहते वो कबाड़े के पैसे से चाय आ गई, चाय। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि अभय चरण नाम था प्रभुपाद का उस समय, अभी भी पूरा नाम देखते तो अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो उनकी वाइफ ने बोला कि इससे चाय आ गई वो कबाड़े के पैसे से। तो प्रभुपाद ने पूछा टी और मी, टी मतलब चाय और मी मैं, तो कुछ बोली नहीं, केवल वो चाय पीती रही। प्रश्न क्या था? टी और मी, चाय चाहिए कि मैं चाहिए, कौन चाहिए? तो जवाब नहीं दिया और चाय पीती रही। तो उस समय प्रभुपाद ने घर को छोड़ दिया। 50+ एज रही होगी तब प्रभुपाद ने घर को छोड़ दिया। तो फिर से प्रभुपाद ने लिखा इसको, भगवद गीता के टीका को फिर से लिखा। वो जो पूरा कबाड़े में चला गया था वो तो गया, फिर से दोबारा लिखा और जाके विदेशों में इसका प्रचार किया। तो कम से कम हमारे पास भगवद गीता होनी चाहिए, है ना? भगवद गीता यथारूप होनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए, तो कुछ कुछ याद भी होना चाहिए। तो आज हम लोग 2 श्लोक याद कर लेंगे, है ना? सब लोग 2 श्लोक तो याद कर ही लेंगे। ये 2 श्लोक जो हैं 2.62 और 2.63, 2.62 और 2.63, ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है। इससे पता चलता है कि भगवद गीता कितनी प्रैक्टिकल है लाइफ में। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, तो आप सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ, ये तो हमारे साथ होता है जीवन में, है ना? तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा श्लोक को, ठीक है? उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
वंशाकल्पतरुवस्या कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्ते उपसजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। सब लोग बोल नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा, फिर से एक बार। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्ते उपसजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। ये श्लोक है, और इसका और इसके सेकंड वाला, नेक्स्ट वाला जो श्लोक है, दोनों कोरिलेट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग दोनों को याद करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। ध्यायतो विषयान् पुंसां, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ध्यायतो विषयान् पुंसां, ध्यायतो विषयान् पुंसां, ध्यायतो विषयान् पुंसां। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको भगवद गीता के 2 शब्द याद हो गए हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसां, है ना। कुछ भी नहीं आता है तो 2 शब्द याद हो गए हैं। भगवद गीता दूसरा अध्याय 62वां श्लोक, ध्यायतो। वाह, किसको याद नहीं हुआ है ध्यायतो विषयान् पुंसां? आपको याद नहीं हुआ है? दो शब्द हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसां। इसका भी हम लोग मीनिंग जानेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। दो शब्द कौन कौन नहीं भूलेगा? कोई कहे कि भगवद गीता से तुमने इतना क्लास जाते हो, संडे क्लास इतना सब पढ़ते हो, भगवद गीता में क्या आता है? 2 शब्द भी आते हैं क्या? ध्यायतो विषयान् पुंसां। लेकिन इस पर ध्यान लगाना नहीं, अभी सीखेंगे, पता चलेगा कि ये खतरनाक मतलब है इसका, है ना। संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते। अब आप बताइए, वो पहले के 2 शब्द क्या थे जो आपने याद कर लिए थे, कभी नहीं भूलने वाले थे जो? हाँ, भूल गए कोई बात नहीं। क्या थे वो? ध्यायतो विषयान् पुंसां। अब क्या है? संगस्तेषु उपजायते। अब पूरा एक साथ, ये हम लोग का मकसद है कि यहां से जो भी व्यक्ति जाए, जो भी भक्त यहां से जाए, वो कृष्ण चेतना में रहे, वो उसको हमेशा भगवान का याद रहे कि हाँ, भगवान के विषय में कुछ सुना है हमने, है ना। यहां से जाने के बाद ये ना रहे कि वाह क्या पूरी थी, नहीं। यहां से जाने के बाद ध्यान रहे ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते। ठीक है, एक पूरी लाइन याद हो गई आपको भगवद गीता की, एक श्लोक का आधा श्लोक याद हो गया है। ध्यायतो विषयान्, अब मैं पूरा बोलूंगा पूरी लाइन, है ना, फिर उसके बाद रिपीट करिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते। एक पूरी लाइन याद हो गई आपको, बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे, संगात् संजायते कामा, जोर से, आवाज नहीं आ रही। संगात् संजायते कामा, संगात् संजायते कामा, संगात् संजायते कामा। आप बताइए प्रभु, शुरू के 2 शब्द कौन से थे? वाह यार, याद रहेगा ठीक है, तो अब
संगात संजायते कामा, उसके बाद कामात क्रोधो अभिजायते। फिर से बोल रहा हूं मैं, कामात क्रोधो अभिजायते। ये थोड़ा बड़ा और मुश्किल शब्द है, लेकिन फिर भी कामात क्रोधो अभिजायते, कामात क्रोधो अभिजायते। अब पहले के दो शब्द, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद हुआ है। अब इसको पूरा पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के साथ, फिर से एक बार याद करेंगे। कम से कम हम भगवत गीता भागवत को पढ़ रहे हैं, कुछ तो याद हो, कुछ तो आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पर्सनली मेरे फेवरेट श्लोक हैं ये दो। क्यों फेवरेट हैं? क्योंकि आपको पता चलेगा इसको पढ़ने के बाद। ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ध्यायतः, आवाज आए ऐसा करना चाहिए। ध्यायतः, चिंतन करते हुए, विषयान, इंद्रिय विषयों को, पुंसः, मनुष्य की, संग, आसक्ति, तेषु, उन विषयों में, उपजायते, विकसित होती है, संगात, आसक्ति से, संजायते, विकसित होती है, कामः, इच्छा, कामात, काम से, क्रोधः, क्रोध, अभिजायते, प्रकट होता है। इसका जो अनुवाद है वो भी मैं पढ़ूंगा, उसको आपके पीछे पीछे पढ़ना है। ओके, इंद्रिय विषयों का, ऐसे बोलना है कि आवाज आए। मेरी आपसे तेज है, मेरी माइक हटा दूंगा ना तो भी आप लोगों को सबसे मिला के तेज है। ओके, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर एग्जाम्पल विद दिस, विद द एनालॉजी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये कोरिलेट करती हैं। इसमें बोल रहे हैं, चार चीज बोल रहे हैं, याद रखिएगा। इसको हम बहुत चार चार चीज है, चार 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 नियम, ABCD भी चार, सब चार है ज्यादातर, है ना। चार चीजें हैं। ध्यायतो, अरे अब बोलना नहीं, सुनो। ध्यायतो विषयाम क्या है? पहले हम किसी चीज का ध्यान करते हैं। ध्यान मतलब कोई चीज हमारे मन में चले। एक एग्जांपल देता हूं मैं। कोई आपका मित्र है, आप काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसने आपको बोल दिया कि ये भाई फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए तो खा लेना, लेकिन देखना कहीं मैं ना खा जाऊं, ध्यान रखना है ना, खा लेना ध्यान से। अब वो काम तो कर रहा है, लेकिन साथ में ध्यायतो विषयाम, जो विषय है, ऑब्जेक्ट है, जो चीज है, उस पर क्या लग रहा है? उसका ध्यान। काम में तो है ध्यान, लेकिन साथ में वो आइसक्रीम पे भी ध्यान है कि हाँ फ्रिज में रखी, कहीं खाना जाए। हाँ, ध्यायतो विषयाम, विषय पे ध्यान है, ऑब्जेक्ट पे ध्यान है मेरा। पहली चीज क्या हो गई? पहले क्या करते हैं हम लोग? ध्यायतो, ध्यान उस चीज का, विषयाम पुंसाम, संगस्तेषु उपजायते। फिर क्या होता है? पहले हम सोच रहे हैं, फिर हमारे अंदर आ रही है उस चीज को पाने की डिजायर कि हाँ मैं खाऊंगा, है ना। सेकंड, दूसरी चीज याद रखना है, चारों चीज। सेकंड चीज है डिजायर, इच्छा। फिर तीसरी चीज जो होती है वो होती है संगात संजायते कामः। अब एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर आ गई है ना, कि अब तो चाहिए, मतलब चाहिए, हाँ, पाने की इच्छा, एकदम करेक्ट। और चौथी चीज है कामात क्रोधो, नहीं मिला तो क्रोध, गुस्सा आएगा, है ना। एक बहुत फालतू सा एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं। हम लोग बचपन में वो देखते थे तारक मेहता, ठीक है। तो वो दया जो थी, वो जब भी जेठालाल को बोलती थी कि आज आपके लिए मस्त कुछ बनाएंगे, तो वो जेठालाल दुकान पे कुछ नहीं खाता था, वो भजिया वजिया सब रिजेक्ट कर देता था। वो पता चलता था
कि घर आया तो वो खाने का ही कुछ नहीं हुआ तो वो एकदम भड़क जाता था, है ना, क्योंकि बैठे बैठे पहले तो चिंतन कर लिया कि हाँ आज तो थेपला न रोटला पता नहीं क्या क्या मिलेगा, वो सब सोच लिया है, और एकदम दुकान पे 4 घंटे तक 5 घंटे तक बैठे बैठे अब तो मिलेगा मिलेगा, घर जाऊंगा, वो कुछ नहीं खा रहा, नमक का पानी पी रहा है सुबह से, है ना, कि शाम को जाऊंगा तो खा खा के बिल्कुल तबाही मचा दूंगा, और रात में गया तो पता चला कुछ मिला ही नहीं, है ना, खाने ही नहीं मिला। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं आजकल एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल चल रहा है 2-4 दिन से, बहुत सारे लोगों ने विंटर्स में कहीं कहीं जानते हैं घूमने के लिए, है ना, पहाड़ों में चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, मनाली तो नहीं, यहाँ चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह, और देख रहे हैं हम लोग कि इतनी सारी फ्लाइट्स हैं वो सारी कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं। शायद आप लोग को पता हो नहीं पता हो कि वो फ्लाइट्स जा ही नहीं रही, 6000 फ्लाइट्स कैंसिल और डिले हो गई। वो बेचारे उनने प्लान किया 6-6 महीने से कि हम तो कश्मीर में वो ये वाला जैकेट पहन के और ऐसे फोटो खिंचाएंगे, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, ट्रेन का रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा विषय का चिंतन कर लिया है, हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया था कि ऐसा प्लान करेंगे, लोगों ने आईफोन खरीद लिए कि ऐसे करके फोटो खींचेंगे हम, मज़ा आएगा, फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। वो उसने ट्विटर पे इंडिगो ने डाल दिया सॉरी मजे करो। अब क्या आ रहा है जनता को, लास्ट में क्या आता है, क्रोध हो अभी जाए थे, भड़क रहे जनता, वो कितनी खींचातानी लड़ाई हो रही है एयरपोर्ट पे, बेंगलोर के पे, इंदौर के पे, मुंबई के पे लड़ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिजायर कर लिया था, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर ली थी एक्चुअली, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वाला जैकेट पहनेंगे, ऐसा वाला ये करेंगे, वहां स्नो में रोल हो जाएंगे, मजा आएगा, है ना, वो सब कबाड़ा कर दिया। तो ये 2 श्लोक जो हैं, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके 2 शब्द तो आपको याद भी हैं, क्या है वो 2 शब्द, ठीक है, अभी तो बाकी का याद करेंगे। तो ऐसे लिखा है इसमें, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं कि ऐसा करेंगे, है ना, तो क्या होता है, मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। तो पहली चीज थी, पहला चिंतन, हम सोचते हैं, फिर दूसरा अटैचमेंट हो जाता है हमारा, फिर तीसरा स्ट्रांग डिजायर, बहुत प्रबल इच्छा होती है, और ये 3 नहीं हो पाते तो फिर क्या होता है, क्रोध, भड़क जाते हैं, है ना। इस तरह व्यक्तियों के साथ भी, ये तो चलो मैंने 2 चीजों के एग्जाम्पल दिया, एक हमने दिया प्लेन का एग्जाम्पल, एक हमने खाने का एग्जाम्पल दिया, लोगों के साथ भी है ना। लोगों के साथ कैसे है कि हम सोचने लगते हैं कि ये हमारा बहुत प्रिय है, हाँ, एकदम भयंकर इससे अटैचमेंट हो गया हमारा। आप लोगों ने फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा अपने परिवार में, फ्रेंड्स में, जिनके साथ हमारा बहुत अटैचमेंट हो जाता है, तो हमारी क्या बढ़ने लगती है, उनसे आसक्ति बढ़ने लगती है ना। अब ये तो मेरा है, और आसक्ति बढ़ती है तो फिर क्या होता है, स्ट्रांग डिजायर, कुछ पाने की भी इच्छा है, और नहीं मिला तो क्रोध, आई हर्ट यू, है ना, फिर तो क्रोध है, फिर तो हर्ट यू ही है, उसके अलावा 2 शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो इस तरह तात्पर्य में पढ़ता हूं, उसके बाद हम लोग इस श्लोक को याद कर लेंगे, है ना। ओके, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, एक सेकंड इसको साइलेंट कर दूंगा, तो भौतिक इच्छाएं किसमें होती हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। साइलेंट करने के बाद बज गया साइलेंट कर दिया था, फिर के बाद बज गया। अब हो गया तो जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो इस तरह परेशान होते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्तों को एक चीज पता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। अरे बहुत ही कम लोगों को पता है, आवाज ही नहीं आई, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा है ना, आत्मा है, पक्का पता है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इस चीज में, है ना। ये पता होना और इसको लाइफ में अप्लाई करना दोनों बहुत अलग चीज हैं, लेकिन धीरे धीरे
जीवन में इस प्रकार करना चाहिए कि हमें पता चलता जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। क्योंकि इसके बाद दूसरा शरीर, तीसरा शरीर। कल हम लोग एक अलमीरा खरीदने गए एक दुकान पे, तो हमने बोला कि कुछ डिस्काउंट दे दो। तो मैंने कहा हमारी दुकान पे भी कोई आता है तो हम मंदिर मस्जिद किसी के भी नाम पे डिस्काउंट दे देते हैं अच्छा खासा, मस्जिद के लिए भी लेने आता है तो भी दे देते हैं हम लोग। तो अंकल बैठे थे, वो कुछ खा रहे थे, वो कहने लगे सही बात है, दे ही देना चाहिए, पता पड़ी अगली बार उनके में अपन पैदा हो गए तो सही बात है, कहना इसलिए ठीक है। तो हम आत्मा हैं, अभी हम कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अगली बार वो बन गए तो फिर, अभी कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, कल को पाकिस्तान पैदा हो गए तो पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर इससे नफरत कर लेंगे। तो हमारा जो मूल तत्व है, मूल सिद्धांत है, वो ये है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो जो भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं वो फिर सेंसेस कौन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग, है ना। तो जो भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं वो फिर विषयों की, अपने सेंसेस की सेवा नहीं करते, और जो सेंसेस की सेवा करते हैं वो भगवान की नहीं कर पाते। कोशिश करेंगे लेकिन हो नहीं पाएगी, है ना। तो इस प्रकार प्रयास करना चाहिए कि हमारे पांचों इंद्रियां किसकी सेवा में लगे? भगवान की सेवा। गिट लगा दीजिए। तो हमारी पांचों इंद्रियां किसकी सेवा में लगनी चाहिए? भगवान की सेवा में। तो फिर ध्यान ही किसका आएगा? वो ध्याय तो विषयम पुंसाम था ना, तो ध्यान ही किसका आएगा? हमेशा भगवान का। और सबसे पहले प्रयास करना चाहिए किसको कंट्रोल करने का? ये 5 सेंसेस में से सबसे पहले किसको कंट्रोल करना चाहिए? देखने को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है लोभ और मोह शुद्रमति। ये इतनी खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले इसको, 2 चीज हैं इसके, 2 काम हैं इसके। क्या क्या? एक तो बोलना, वाणी, स्पीच, और खाना, है ना। तो इसीलिए दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो सोचना चाहिए, और क्या खा रहे हैं वो सोचना चाहिए। तो बोलने के लिए, तो सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बहुत अच्छा सुनना पड़ेगा। भक्ति के 9 अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट अंग है श्रवणम, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्रवण करना। अच्छा जब बोलेंगे, जब अच्छा सुनेंगे। हाँ, यूट्यूब पे रील्स देखते रहेंगे तो क्या बोलेंगे? हम देखते हैं, हमारे वो कजिन्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिन भर यूट्यूब की रील्स सरकाते रहते, पता नहीं गाय गाय की। वो जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उनको पता ही नहीं चल रहा है, 4-4, 5-5 साल के हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। वो अपने दादू से बोल रहा है ओ इधर आ, क्योंकि वो रील में देख रहा है ओ इधर आ, है ना। आपकी हमारी, आप में से इतने लोग हैं, किसी की हिम्मत हुई अपने पिताजी को या अपने दद्दू को ऐसे बोलने की ओ इधर आ? मुझे तो नहीं लग रहा अपन लोगों की जनरेशन में किसी की हिम्मत हुई होगी। लेकिन ठीक है, वो रील्स में सीख ही रहे, क्या करेंगे, उनकी भी गलती नहीं है। तो 2 चीज, पहले तो जीभ को कंट्रोल करना है। तो जीभ को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज हैं। एक तो स्पीच, वचन, बोलना। बोलने के लिए क्या करेक्शन करना पड़ेगा? सुनना। क्या सुनना पड़ेगा? न्यूज़पेपर, कचरा नहीं, भगवत गीता, भागवत, भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। हाँ, अच्छी चीज सुनेंगे तो अच्छा। मैंने आपको पिछली बार भी जब मैंने भगवान की कथा को कहा था तो बताया था, एक प्रिंसिपल होता है, उसका नाम होता है गीगो, GIGO, गुड इन गुड आउट। मतलब अच्छी चीज अंदर जाएगी, अच्छी चीज बाहर आएगी, उसको बोलते हैं गीगो, GIGO, गुड इन गुड आउट। और एक और गीगो होता है, पता है आपको? उस गीगो को बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब होता है कचरा, कचरा अंदर, कचरा बाहर, ठीक है। तो जीभ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए भगवान के विषय में, है ना, अच्छी चीज सुननी चाहिए। फिर दूसरी चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है? इसका टेस्ट, खाने का, है ना। ये सबसे कठिन काम है लोगों के लिए, है ना। बोलने का तो फिर भी रुक जाए आदमी, के चलो छोड़ो, नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहा है, अच्छा भी नहीं बोल रहा है, बुरा भी नहीं बोल रहा है, लेकिन टेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी खाएं
जो भी खाएं, हाँ, प्रसाद ही खाएं, भगवान को भोग लगा कर खाएं। ये सिद्धांत जिसने बना लिया उसके अंदर आदि प्यूरिटी अपने आप आ जाएगी कि जो भी खा रहे हैं, लेकिन अब कचरा नहीं खाना है। भगवान को भोग क्या कचरा कचरा भोग लगाएंगे भगवान को? नहीं, अच्छा चीज़ भोग लगाएंगे, तो वही खाना पड़ेगा। तो दो चीज़ों से जुबान कंट्रोल में आ जाएगी। फिर ये श्लोक बहुत हद तक अपने सार्थक हो जाएगा कि ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते, है ना। जब हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो चिंतन भी किसका होगा? कृष्ण का, है ना। और कचरा खाएंगे तो चिंतन भी होगा कचरा। तो पहली चीज है, अगर कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो हमेशा ध्यान में भी कौन रहेंगे? कृष्ण, है ना। तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। एक आप लोग को पता है, चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए, उनका नाम था हरिदास ठाकुर। जानते, कितने लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर के विषय में? जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो सन 1500 के आसपास, अभी 2025 चल रहा है ना, जाने वाला है जो, तो सन 1500 के आसपास चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए। चैतन्य महाप्रभु कौन कौन जानते हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु को बहुत से लोग जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है ना। राधा कृष्ण का जुगल अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो उनके शिष्य हुए हरिदास ठाकुर। वो प्रतिदिन कितना माला जप करते थे? 192 राउंड्स। अपन कितने करते हैं? एक भी नहीं, एक करते हैं। अच्छा, तो 192 राउंड्स करने में लगभग 22-23 घंटे लगते हैं। इतना करते थे वो जप, भगवान के नाम का जप। तो एक बार एक वैश्या उनके पास आई, तो हम आपके साथ रहेंगे। तो बहुत ही सुंदर, बोलते हैं कि वो माया का रूप थी, इतनी सुंदर वैश्या थी। वो हरिदास ठाकुर के पास आ गई और बोलने लगी कि हम आपके साथ ही रहेंगे, आप हमें अपना समय दीजिए। तो हरिदास ठाकुर बोलने लगे कि भाई एक काम करो, हम आपको समय देंगे लेकिन हमारा जप खत्म होने के बाद। हरिदास ठाकुर का जप चल रहा है 22-23 घंटे। तो कह रही जब तक क्या करूंगी मैं? बैठो, यहीं बैठो, सुनो। तो हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चल रहा है उनका लगातार, ये बैठी हैं, सुन रही हैं, क्या करें, 23-23 घंटे तक जब सुन रही हैं। फिर कह रही हैं अब बहुत समय हो गया, 5-6 घंटे सुनने के बाद कह रही हैं अब बहुत समय हो गया, मैं आती हूँ, कल आऊंगी। कल आके बैठी। हरिदास ठाकुर कह रहे अरे भैया कंप्लीट ही नहीं हुआ हमारा, बैठो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद उनको भी माला पकड़ा दी। दोनों मिलके जप कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने का प्रभाव यह है कि कोई आपको आपके मार्ग से भटका नहीं सकता, कोई नहीं भटका सकता। किसी के पिताजी में बस की नहीं है ना, क्योंकि वो सुपर पिताजी जो है ना वो रक्षा कर रहे हैं, तो फिर और किसी के पिताजी में इतनी बस की नहीं है। लेकिन उनकी शरण ही नहीं लेंगे, फिर कहेंगे भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, तो फिर कैसे होगा? फिर नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इनकी शरण लेनी पड़ेगी, है ना। प्रसाद खाना पड़ेगा और जुबान से जप करना पड़ेगा, है ना। दोनों चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतने पावरफुल, और जबकि ऐसे बहुत से हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में कि देवी देवता तक भ्रमित हो जाते हैं, है ना, लेकिन भगवान के भक्त भ्रमित नहीं होते। लेकिन कौन भक्त? मान लो कोई भी आके उठ के कहे, जो एक बार ही संडे प्रोग्राम में आया जिसको भगवत गीता का भी नहीं पता है, कह रहा मैं भक्त हूं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, है ना, मैं तो भक्त हूं। भक्त होना मतलब हमेशा भगवान का चिंतन बना रहे। इस प्रकार कुछ बना रहे हैं तो भगवान के लिए, कहीं जा रहे हैं तो यात्रा पे जा रहे हैं, और कहीं भी किसी से भी मिलें तो भगवान के विषय में चर्चा करें, है ना। कचरा चर्चा करने की बजाय भगवान के विषय में चर्चा करें। इस प्रकार का मन होना चाहिए, ठीक है। तो इस श्लोक को अब याद कर लेंगे हम लोग, है ना। इसमें 4 चीजें थी, मैं आपको बता देता हूं फिर से। पहले तो ध्यान करना, किसी चीज पे दिमाग लगाना कि हाँ ऐसा कर लेंगे, वहां जाके सेल्फी खींचेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, स्नो में रोल होंगे। तो पहला तो ध्यान कि हाँ ऐसा करना है। फिर दूसरा उससे आसक्ति, हाँ बस अब तो होके रहेगा। फिर स्ट्रॉन्ग डिजायर, हाँ प्रबल इच्छा, अब तो नहीं हुआ तो बस तू है या मैं हूं, गोली मार दूंगा। और फिर नहीं हुआ तो
गुस्सा। ठीक है, अब मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आपको याद ही कर लेना है, कैसे भी करके याद करिए इसको। ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते। आवाज नहीं आई, फिर से। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, फिर से। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। संगात् संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। ठीक है, अब इतना याद करा पाएंगे, अब आपको घर पे जाके याद करना है, होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। क्रोधात् भवति आवाज नहीं आ रही, सम्मोहा। एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इससे थोड़ी थोड़ी नींद खुल जाती है, लेकिन पूरी नहीं खुल पाती, पूरी नहीं खुलती, इससे थोड़ी खुल जाती है। एक बार एक महाराज कथा कह रहे थे उज्जैन में, तो ऐसी मजाक में चुटकुला टाइप का बता रहे थे। बोल रहे थे कि एक व्यक्ति भागवत कथा में गया सुनने के लिए, तो वो भागवत कथा सुनते सुनते सो गया, सुनते सुनते सो गया। तो लास्ट में भागवत कथा खत्म हो गई, जाने लगे सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रसाद तो मिलता नहीं यहाँ की तरह, भागवत कथा खत्म हुई, घर जाओ। तो घर जाने लगे, तो लोगों ने पूछा, एक दूसरे को बता रहे हैं कि बहुत रस आया आज तो, भागवत कथा मजा आ गया, कितना मधुर, इतना मीठा भागवत कथा सुनने को मिला, वाह मजा आ गया। कहते मीठा, मुझे तो नमकीन नमकीन टेस्ट आया। क्यों? पता नहीं, मुंह खुला रह गया था, शायद कुत्ते ने कुछ कर दिया उसमें, तो मुझे तो बहुत नमकीन टेस्ट। ऐसे चुटकुला सुना रहे थे। तो इस प्रकार भगवान कथा में प्रयास करना पड़ता है जागने का, नहीं तो नींद आ जाती है। ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, और सबकी आवाज आनी चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सॉरी एक से, स्मृति विभ्रमा। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं आपस में, जो पिछला वाला पढ़ा और इस वाला। पिछले वाले में क्या था, पहले हम किसी चीज का ध्यान कर रहे हैं, फिर हमारी उस पर आसक्ति हो रही है, फिर हमारी बहुत प्रबल इच्छा हो रही है उस चीज को पाने की, और नहीं मिल रहा तो क्रोध आ रहा है। अब उसके बाद इससे जुड़ा हुआ है ये क्रोधात्, क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमः मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशा बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् तथा बुद्धि विनाश से, प्रणश्यति अधः पतन होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अब देखिए, क्रोध आया, कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज चाहिए नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, बहुत अटैचमेंट उत्पन्न होगा, बहुत मोह उत्पन्न होगा। मुझे तो चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला,
है ना, चाहिए थी ये चीज मुझे, है ना। आजकल हम देखते हैं, मैं तो स्कूल में भी पढ़ाता था इसलिए मुझे थोड़ा ही पता है कि आजकल बच्चे बच्चियां 8, 9, 10th क्लास के वो अपने लिए दूल्हा दुल्हन ढूंढते हैं 8, 9, 10th क्लास में ही, क्लासेस में ही, है ना। तो उनको वो नहीं मिलता ना, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं एकदम कि ये तो मुझे चाहिए था, ये कैसे चला गया ये, है ना, ये मुझे चाहिए थी, वो कैसे चली गई। तो इस प्रकार उससे पता है क्या होता है, आगे बता रहे भगवत गीता में 5000 साल पहले भगवान ने बताया, क्या बताया, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जो आपकी याद करने की शक्ति है ना, वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। आदमी को कुछ याद नहीं रहता, वही याद रहता है, दिन में रात में सपनों में वही याद रहता है ना, कुछ याद नहीं रहता। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि स्मरण शक्ति क्या होती है, चली जाती है ना, याद रखने की क्षमता रहती नहीं, कुछ याद रहता नहीं, कुछ काम बोला किसी ने वो याद रहेगा नहीं, कुछ भी याद रहेगा नहीं। और उससे क्या होता है, स्मरण शक्ति भ्रमित होने से क्या होता है, बुद्धि चली जाती है ना, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। जो भी कैटेगरी थी हमारी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ याद रहता नहीं, रहता है क्या याद, आपने एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। तो अच्छी बात यह है, मैंने भी नहीं किया, भगवत गीता से सीख लिया। 4 तरीके के लोग होते हैं, एक सुन के सीख जाते हैं, दूसरे देख के सीखते हैं, तीसरे एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, और चौथे कभी नहीं सीखते। एक हम लोग चोरी डकैती क्यों नहीं करते, चाहे तो हम भी एटीएम के मशीन का वो नीचे से काट के और पूरा पैसा निकालना है, क्यों नहीं निकाल के लाते, ला सकते ना, क्या दिक्कत है, वो कटिंग मशीन लेके जाओ उसमें से निकालना है, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये गलत है, हमने सुन रखा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम फर्स्ट क्लास लोग हैं। प्रभुपाद बोलते थे, दोज हु लर्न बाय लिसनिंग ओनली दे आर फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। हम सुन के सीख गए कि भाई ऐसा पैसा वैसा नहीं चोरी करके लाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ पुलिस पकड़ के ले जाएगी भाई, पिटाई होगी अच्छी खासी, आगे पीछे सब सुझा देंगे वो, है ना। तो फिर सेकंड क्लास है, वो देख के सीखते हैं, उन्हें देखा कि भाई यार बहुत इसने ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा हुआ, है ना, वो देख के सीखते हैं। और तीसरे, वो एक आध बार चोरी कर लेते हैं, फिर जेल वेल चले जाते हैं, फिर सुधर जाते हैं। और चौथे, वो कहते हैं जेल तो हमारा ससुराल है, हम तो आते रहते हैं यहाँ, तो है ना, आते रहते हैं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। तो वो चौथे तो कभी नहीं सीखते। तो इस तरह क्रोध उत्पन्न होने से हमें बहुत अटैचमेंट हो जाता है, और अटैचमेंट होने से स्मरण शक्ति चली जाती है, याद रखने की जो क्षमता है वो चली जाती है। और स्मरण शक्ति जाने से क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है एकदम। बुद्धि तो बोलते हैं ना, बुद्धि फिर गई, वो बुद्धि फिर जाती है, खत्म हो जाती बुद्धि। और ये भगवान के वर्ड्स हैं, भगवान कोई हल्के मध्य आदमी नहीं है। आप देखिए अभी मोदी जी ने पुतिन को दी भगवत गीता, है ना। तो ये भगवान के जो वर्ड्स हैं, ये कोई हल्के मध्य वर्ड्स नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण वो बोल रहे हैं ये शब्द, जिसको बड़े बड़े लोग पालन कर रहे हैं, है ना, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, नहीं, कह रहे नहीं प्रभु जी, हम तो पड़े थे इस चक्करों में, लेकिन हमारी तो बुद्धि नाश नहीं हुई, हमारे तो हम तो और इंटेलिजेंट हो गए। होता नहीं ऐसा, भगवान बोल रहे हैं क्योंकि, है ना। और बुद्धि नष्ट होने पे क्या होता है, बुद्धि नाश हो गई तो फॉल डाउन, आदमी का विनाश चालू हो जाता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, याद रख लीजिए कि ये जो सेंसेस हैं, इन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, कहीं भटक ना जाए, है ना, कहीं इधर उधर ना चले जाएं। और इधर उधर चले गए ना, तो आपने जितना भगवत गीता भागवत पढ़ा है, जितना सुना है, आपने याद कर लिया ध्याय तो विषयाम पुंसाम, सब फेल हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि का नाश होता है तो फिर कुछ याद नहीं आता, आदमी को याद आएगा ही नहीं कि मैंने भगवत गीता भागवत पढ़ी थी, मैंने 16 माला जप किए थे। तो इसीलिए ये जो हमारी इंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक, जिह्वा और स्किन, इन सब को बहुत सतर्कता से इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो देखना चाहिए। इंग्लिश में एक सेइंग होती है, उसको बोलते हैं वॉच वॉट यू वॉच। ध्यान दीजिए कि आप क्या देख रहे हैं, खुद पे ध्यान दीजिए कि आप क्या देख रहे हैं। आप कचरा देख रहे हैं, आप अच्छा देख रहे हैं, तो आपकी छोटी छोटी चीजें निर्भर करती हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, है ना। तो इस पूरे 2 श्लोकों का सारांश ये है कि हमें अपने 5 इंद्रियों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो यहां वहां कहीं जा तो नहीं रहे, है ना, कहाँ यहां वहां भटक तो नहीं रहे। तो इस प्रकार अगर ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तभी मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। बिल्कुल सही, तभी कल्याण होगा, और नहीं तो क्या होगा। लिखा है इसमें, मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। पतन, पतन मतलब समझते हैं, नाश होगा, है ना। वही सोचते रहेंगे, वो मुझे मिला नहीं, वहां मैं ट्रिप पे गया नहीं, ऐसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं, है ना। बहुत क्रोध भी आएगा, और क्रोध के विषय में तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में 17 चैप्टर में शायद है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, 16 में 16.21, हाँ मुझे भी ध्यान था, भूल गया मैं। तो बोलते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं, 3 बढ़िया गेट हैं। कामम, पहला क्या है, काम, हाँ, फिर क्रोध, और फिर लोभ। ये 3 द्वार है। तो अब ये क्रोध आना फिर अच्छी बात है क्या, मतलब टिकट कंफर्म है फिर तो हमारा, है ना। तो इस श्लोक को और इसके पिछले वाले को 2.62, 2.63, 2.62 और 2.63, ये 2 को याद कर लीजिए। ये जीवन के प्रैक्टिकल श्लोक हैं। हाँ? जब भी आपको लगे कि ये तो मेरा भाई है बस, है ना, अब ये है और मैं हूं, ऐसा नहीं। ये भाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ऊपर भाई कौन है, हमारे ठाकुर जी। तो हमेशा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमेशा भगवत गीता भागवत पढ़ें, जप करें और भगवान की कथा को सुने ज़्यादा से ज़्यादा। आप तो कुछ मत करिए, यूट्यूब पे कहीं भी कथा को लगाइए, लेकिन किसकी कथा, कौन सुनाए, जो प्रमाणिक भक्त हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, है ना। हर किसी की कथा नहीं सुनने का, बहुत सारे ऐसे हैं वो ज्ञान देने वाले, सबकी कथा नहीं सुनने का। जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं हम कैसे पता चलेगा। देखिए हम बता रहे हैं कि जो श्री संप्रदाय के लोग हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। इस्कॉन के सारे भक्त जो भी हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में हैं। इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ये गुरु शिष्य परंपरा, ऐसी 4 गुरु शिष्य परंपरा है। उनमें से जो भी आ रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में, केवल उनको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान से शुरू हुई है ये परंपरा, और किसी को नहीं सुनना चाहिए। तो उससे हमारा भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। एक काम तो शुरू ही कर दीजिए कि हमेशा कभी भी कुछ भी देखना हो, कुछ भी करना हो, तो भगवान की कथा को सुने। शुरू में टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सुनते रहेंगे तो क्या होगा, हाँ, अच्छा लगने लगेगा। सुनेंगे नहीं तो अच्छा लगेगा, कभी सुनेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मैं ये पढ़ देता हूं परपोर्ट, सुनिएगा ध्यान से। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्राप अचिंत्या बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ये नहीं खाते, ये नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम आलू भी नहीं खाते, हम प्याज भी नहीं खाते, हम ऐसा भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। लेकिन ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप क्या करते हो, भगवान के लिए क्या कर रहे हो। हाँ, भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जप कर रहे कि नहीं कर रहे, माला कर रहे कि नहीं कर रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। आपके पास जो भी है, आपके पास खाने का है, आपके पास पहनने का है, सब चीज भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करता है। फलतः वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फाल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए।
फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो जो भी व्यक्ति, देखो दो उपाय है, या तो भगवान की सेवा करो या इंद्रियों की सेवा करो, या तो भगवान की करेंगे या फिर इंद्रियों की। तो हमें चूज करना है कि हमें किसकी सेवा करनी है ना। अगर हम इंद्रियों की सेवा करते रहेंगे तो भगवान की कर पाएंगे कभी नहीं, असंभव है। तो अब हमें लग रहा है कि बीच में एक बार और हमें दोनों हाथ खड़े करके और प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस बार 2 बार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 3 का आंकड़ा शुभ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। घर जाके करे ना करे, यहां आधा जप करवा दिया। कहते प्रभु जी यही इतना भगवान का नाम दिलवा दिया, अब जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, एक इन 2 श्लोक का सार और है, इसको फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। और आवाज सबकी आनी चाहिए, अब तो बहुत सारी जनता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानि इंद्रिय ऐश्चर्न आत्म वशये विरदयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से, अब मैं देख लूंगा किसकी आवाज नहीं आ रही, बोलूंगा मैं। विमुक्ते मुक्त रहने वाले से, तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ, आत्म विषये अपने वश में, विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक, प्रसादम भगवत कृपा को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ये 5 सेंसेस को, 5 इंद्रियों को नियंत्रित करके और मेरी सेवा में लगेगा, उसके साथ क्या होगा? भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर पाएगा। तो इसका मतलब जो इंद्रिय विषयों से नहीं हटेगा, वो कृपा प्राप्त कर पाएगा क्या? वो कभी कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कैसे हटना है इंद्रिय विषयों से? सुनना है भगवान के विषय में, देखना है भगवान के दर्शन, भक्तों के दर्शन, तीर्थ के दर्शन, और खाना है प्रसाद को। तो इस प्रकार करेंगे तो क्या होगा? भगवान की आवाज नहीं आई, पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। थोड़ी कृपा प्राप्त होगी क्या? नहीं, पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, है ना। इसीलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे सेंसेस हैं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाएं, अपने कर्तव्यों को करते हुए। बार बार बोलता हूं, भगवद गीता का 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। क्या बोलते हैं उसमें? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। भगवान बोलते हैं सभी समय में क्या करना है? 2 काम। एक तो मेरा स्मरण और दूसरा नहीं, स्मरण और चिंतन है। बोल रहे हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण, युद्ध चा, अपना कर्तव्य, जो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है ना। जैसे स्टूडेंट्स की ड्यूटी है छात्रानाम अध्ययनम तपा। स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना। बिजनेसमैन, जैसे हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हमारा ड्यूटी क्या है? व्यापार करना। तो हम लोग व्यापार करते हैं, है ना। जिसका जो ड्यूटी है उस तरह करना। तो भगवान अर्जुन को क्लियरली बोल रहे हैं 2 काम करने हैं।
लास्ट में, लास्ट से कोई बताइए क्या बोल रहे हैं? 2 काम लास्ट से, यहां से कोई नहीं बताएगा। यस, कौन बताएगा लास्ट में? माता जी साइड से क्या 2 काम करने के लिए बोल रहे हैं भगवान? हाँ, 2 काम, बहुत अच्छा, ये 2 काम। मतलब लास्ट के लोग भी सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे के लोग सुन नहीं रहे हैं, है ना? तो ये 2 काम हमें करना है ना? प्रयास करिए ये 2 श्लोक भगवत गीता के जो हैं 2.62 और 2.63, इसको याद कर लें। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे इससे कि कम से कम मेरे 2 शब्दों को तो याद किया। 2 शब्द तो आपने कर ही लिए, 2 श्लोक की कह रहा हूं मैं। 2 शब्द कौन से थे? 2 शब्द नहीं याद करने, 2 श्लोक याद करने हैं। प्रयास करिए 2 श्लोक याद करें, तो कम से कम कोई पूछे कि हम भगवत गीता भागवत क्लास अटेंड करते हैं तो कुछ तो आए, एक आध श्लोक तो आए। और ये 2 श्लोक पर पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे जीवन से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, है ना? हम लोग सब ऐसे ही करते हैं, किसी चीज का चिंतन करते हैं, फिर नहीं मिलती तो क्रोध में आ जाते हैं, उससे हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है, हमारी बुद्धि की बैंड बज जाती है। तो इसलिए हरे कृष्णा। अगर हम इन इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपने जितना सुना है, जितना पढ़ा है, जितना प्रसाद खाया है, जितना महाप्रसादे गोविंदे बोला है, सब जीरो हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, है ना? बड़े बड़े महानतम एक सौबरी ऋषि थे, सौबरी, आपने अगर सुना हो, सौबरी ऋषि थे। उन्होंने बाहर में तपस्या करते थे, उन्होंने कहा बेकार, अच्छा माहौल नहीं है, कहां पे तपस्या करेंगे? पानी के अंदर। तो यमुना नदी के अंदर बैठ गए और वहां पे तपस्या करने लगे, ठीक है? तो लेकिन उनका मन ऐसा बदला कि वो तपस्या करते करते इस प्रकार हो गए कि मानधाता एक राजा थे, उनकी 50 लड़कियों से एक साथ शादी कर ली। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम जो हमारे सेंसेस हैं उनको हमेशा काबू में रखें। नहीं रखेंगे तो जितना सुना पढ़ा है, जितना भक्ति किया है, वो उतना काम नहीं आएगा। नाश तो नहीं होता कभी भक्ति का, लेकिन उतना कभी काम आ नहीं पाएगा, ठीक है? ये 3 श्लोक हमने कवर किए, जिसमें से 2 श्लोक आप लोग का होमवर्क है, आपको याद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ ऐसा लगा हो कि हमने कुछ गलत बोला है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं प्रभु जी आपने ये बहुत गलत बोला है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं, हम अगर उत्तर देने में सक्षम होंगे तो दे पाएंगे। हरे कृष्णा। यस वो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी, अर्जुन भगवत गीता में बोलते हैं कि विंड को कंट्रोल करना एक बार फिर भी इजी है, बट हमारे माइंड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट ध्याय तो विषय पुंसाम दिन? प्रभु प्रश्न कर रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए हवा को कंट्रोल करना आसान है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि मेरे लिए हवा को कंट्रोल करना आसान है ना, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कैसे करना चाहिए? भगवान ने अगले ही श्लोक में उत्तर दिया है। क्या बोलते हैं भगवान? बोलते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, नो डाउट तुम जो कह रहे हो वो क्या है? सही है। इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, है ना? बनाया इसीलिए भगवान ने, डिजाइन ही इस तरह से किया है, कंट्रोल कर ही ना पाओ। लेकिन दो तरीके हैं उसके, अभ्यास और वैराग्य। बार बार प्रयास करना पड़ेगा। छोटा बच्चा चलना सीखता है तो एक बार गिर जाता तो कहता नहीं अब मैं गिर गया, अब नहीं चलूंगा, ऐसा कह देता है कि वो पापा फिर खड़ा कर देते हैं, बेटा चलो उठो खड़ा हो,
फिर चलेगा हमारा बच्चा, है ना, फिर चलने लगता है, फिर से गिर जाता है, फिर चलने लगता है। तो हमारा भक्ति जीवन में भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार गिर जाएं, कि चलो प्रभु जी अब 4 नियम तोड़ देते हैं, थोड़ा गिरने का भी देख लेते हैं, फिर उठ जाएंगे, उसमें क्या है। आपने ही तो बोला था बार बार गिर जाओ फिर उठ जाओ। नहीं नहीं, इस प्रकार होगा नहीं, वो फंसा लेगी माया, है ना। तो 2 काम भगवान ने बोले हैं। अभ्यास करना है, किस चीज का अभ्यास? प्रैक्टिस ऑफ गुड थिंग्स, अच्छी चीजों का अभ्यास। 4 नियम पालन करना, ABCD का पालन करना, इनका अभ्यास करना है। और वैराग्य, 4 चीजें छोड़नी है ना। क्या 4 चीजें? मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, और अवैध संबंध नहीं, और किसी प्रकार का जुआ नहीं, है ना। तो भगवान ने क्लियर बोला है 4 करना है, 4 नहीं करना है। उससे क्या होगा? मन कंट्रोल में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, बहुत समय लगेगा। कभी ऐसा हो ना कि बहुत कुछ गड़बड़ भी कर दिए हों, फिर कहें नहीं अब भक्ति नहीं कर पाएंगे, अब तो हम बहुत पापी हो गए हैं, बहुत अधम हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह करते रहेंगे तो बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा।